आप लोगों का काफी क्वेरी था, पहला तो कि लॉक में कौन सा वेरिएंट लिया जाए और दूसरा अगर रिफर्बिश वर्जन मिले तो क्या उसको ले सकते हैं कि नहीं। तो दोनों टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे कि लॉक में कितने वेरिएंट हमको देखने को मिलते हैं और कौन सा आप एग्जैक्टली अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अभी ले सकते हो कि थोड़ा वेट कर ले सकते हो कि नहीं, वो भी डिस्कस करेंगे। और रिफर्बिश्ड लैपटॉप अगर ले रहे हो तो क्या चीज लेने के पहले देखना है और क्या चीज लेने के बाद देखना है। तो चलो, हमारे पास आज एक लॉक लैपटॉप है, एग्जैक्टली ये राइजन के साथ देखने को मिलता है एंड इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी इसका रिव्यू ले आएं, क्योंकि काफ़ी डिमांड इसका भी था। इंटेल का भी जस्ट मैंने रिव्यू किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, काफ़ी हैवी रहता है यार। सो पहले बात करते हैं कि लॉक में कितने वेरिएंट्स हमको देखने को मिलते हैं। देखो यार, लॉक सबसे पहले आपको H वेरिएंट के साथ देखने को मिला था, जो कि आई विल नॉट सजेस्ट कि भैया i5 13400H या 13700H ये वाले प्रोसेसर को आप लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि HX प्रोसेसर भी आपको बेस्ट डील देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट को दिमाग में रख लीजिएगा, डोंट गो फॉर H प्रोसेसर एनी मोर इन लॉक। तो HX में आपको जो इनिशियल मिलता है वो है i5 12450HX RTX 3050 2050 के साथ भी मिलता है, बट जब 3050 में हमको 60,000 रुपया अच्छा डील मिल रहा है तो व्हाई नॉट टू गो विद दैट। वैसे तो रेट देखो पिछले साल से काफी बढ़ गया है, बट क्या करें, रेट बढ़ गया, उसी में डिस्काउंट ढूंढना पड़ेगा। तो अगर 3050 का 12450HX आप देखते हो तो समवेयर अराउंड आपको अगर 65,000 रुपीज में देखने को मिल जाए, even if you are getting somewhere around 68 to 70,000 rupees, you can go for it। और ये मैं एक जेनरिक आइडिया बता रहा हूँ, रेस्ट में सारे प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, हो सकता है आपको और बेटर डिस्काउंट मिल जाए, किस्मत अगर अच्छी रहे तो। दूसरा मॉडल आता है आपका i5 12450HX RTX 4050। अब ये अगर आप 75 to 78,000 रुपीज में भी मिल जाए तो आप ले सकते हो। अब आप बोलोगे कि भैया इसमें तो i5 13450HX भी ले सकते हैं। देखो 13450HX 3050 है ना, उससे बेटर आपका i5 12450HX 4050 रहेगा, क्योंकि 12450HX एंड 13450HX में अगर हम कंपैरिजन करें साइड बाय साइड तो 5 to 6% का ही डिफरेंस देखने को मिलता है। देन व्हाई टू लूज आवर 4000 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड, बेटर गो विद 4000 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड गोइंग विद i5 12450HX। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं i5 13450HX मॉडल के बारे में, जिसमें अगर 3050 आपको मिल रहा है तो ये आपको 12450HX 4050 से सस्ता होना चाहिए, उससे महंगा होगा तो मतलब नहीं है। मतलब ये कहीं ना कहीं आपको 69 to 72,000 रुपीज के अराउंड अगर वैरी करता है तो आप ले लेना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उससे ज्यादा जाता है तो मत लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है आपका i5 13450HX 4050, जिसका प्राइस अभी चल रहा है आपका 90,000 रुपीज, लेकिन 4 से 5,000 रुपया कैशबैक दिखा रहा है। अभी 3-4 दिन पहले इस पे 7 से 8,000 रुपया कैशबैक दिखा रहा था, मतलब 83,000 रुपीज में आपको ये लैपटॉप मिल जाता, लेकिन अभी आपको ये 85 to 86,000 रुपीज में देखने को मिल रहा है। हो सकता है आप ट्रैक करो, ट्रैकर ऑन करके रखो, हो सकता है कि आपको कल या परसों या आज, आई डोंट नो, इस महीने के अंदर ही होली के पहले आने वाला है, हो सकता है 80,000 रुपए में लैपटॉप मिल जाए। 80,000 में मिल गया तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, कोई कहने की बात ही नहीं है। अब हो गया अपना 4000 सीरीज की बात, अब आ जाते हैं 5000 सीरीज में थोड़ा, क्योंकि इसमें i7 वेरिएंट भी आता है लॉक में, लेकिन i7 13700HX या 13650HX 4060 जो मॉडल है वो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा। उसका मेन रीजन ये है कि अगर आप 4060 के प्राइस तक जाते हो i7 के मॉडल में लॉक के, तो वहां पर आपका 5000 सीरीज आ जाता है, तो बेटर गो 5000 सीरीज ना, क्योंकि अगर आप 1,10,000 1,15,000 के बजट तक ले जा सकते हो तो बेटर गो विद 5000 सीरीज, क्योंकि नया मॉडल है, नया मैन्युफैक्चरिंग है, नया डिजाइन है, एवरीथिंग इज न्यू। तो गो विद दैट एंड उसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहला जो सस्ता जुगाड़ू ऑप्शन है वो Ryzen 7 के साथ 250 RTX 5050 मॉडल मिल जाता है। इसका भी मैंने डेडिकेटेड रिव्यू आने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा सो दैट यू डोंट मिस इट। नेक्स्ट लैपटॉप की अगर हम बात करें तो वो अपना आ जाता है i7 13700HX RTX 5050। ये हो सकता है कि आपको 1,15 1,18 के बीच में देखने को मिल जाए, सो इट्स अगेन अ ग्रेट डील, बट कैशबैक के साथ हो सकता है कि आपको ये 1,5 1,10 के अराउंड भी देखने को मिल सकता है। इट्स अपकमिंग सेल तो चल ही रहा है, लेकिन जस्ट ट्रैक इट प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल आ जाता है अपना i7 के साथ ही 13700HX RTX 5060 एंड देन i7 14700HX RTX 5060। अब इन मॉडल्स में क्या है कि 14700HX का प्राइसिंग बहुत हाई कर दिया कंपेयर अगर करें हम 13700HX से, तो क्या हम 14700HX के साथ जाएं? देखो यार, अगर प्राइस डिफरेंस सिर्फ
5 से 10,000 रुपए का डिफरेंस है या 6-7,000 रुपए का डिफरेंस है, देन यू कैन थिंक फॉर 14700HX बिकॉज नो डाउट प्रोसेसर लेटेस्ट है। लेकिन अगर प्राइस डिफरेंस 20,000 के ऊपर चला जाता है, 15,000 के ऊपर चला जाता है, देन डोंट इवन थिंक अबाउट इट बिकॉज मुझे पता है कि डिफरेंस 5 से 6% का ही है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसमें 50-70 भी देखने को मिल रहा है एक लॉक के एक पर्टिकुलर सीरीज में। देखो लॉक में इट्स बेटर कि आप 50-60 तक के वेरिएंट को सोचो। गोइंग फॉर अ 40-70 उस प्राइस रेंज में और बेहतर ऑप्शंस आ जाते हैं, लाइक HP का HyperX, ओमेन, रोग स्ट्रेक्स, देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस, इवन यू कैन गो फॉर अ लीजन। So don't go for 50-70 variant of lock. This is what I'm saying. साथ में अगर हम Ryzen के लॉक की बात करें, एक तो मैंने बता दिया, अब एक अंडर 1 लाख जो Ryzen मिलता है, एक आपको 7235HS RTX 3050 मिलता है। अगर वो लैपटॉप आपको 55 से 60,000 रुपए में मिल जाए तभी लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा बिकॉज उसमें प्रोसेसर बहुत वीक है। नेक्स्ट जो Ryzen लैपटॉप है वो Ryzen 7 4335HS RTX 3050 एंड 4050, ये दो वेरिएंट आते हैं। तो इन वेरिएंट्स के साथ आप जा सकते हो क्योंकि इस जो Ryzen 7 4335HS है ये काफी पावरफुल प्रोसेसर है। नो डाउट इसमें iGPU नहीं मिलता है, बट लैपटॉप का परफॉर्मेंस वाइज काफी पावरफुल है, तो यू कैन गो विद दैट वन। लेकिन मैं जितने भी लैपटॉप्स आपको बता रहा हूं ना, इन सारे लैपटॉप्स पे चाहे रिफर्बिश्ड लेना चाहो चाहे आप न्यू लेना चाहो, सब पर आपको बेस्ट डील देखने को मिलने वाला है। और कहां? ऑनलाइन तो मिलेगा ही मिलेगा। रेस्ट आप राम को कॉल कर सकते हो, संपत्ति कंप्यूटर सेक्टर 18 में, वहां सोनू जी भी बैठते हैं, योगेश बैठते हैं, उनको कॉल करिएगा टू गेट एनी रिफर्बिश्ड लैपटॉप इन बेस्ट प्राइस एंड खुद चेक भी कर सकते हो। एंड अगर कोई लैपटॉप आपको नया भी लेना है, दैट आल्सो कैन ऑर्डर फ्रॉम देयर इज नो प्रॉब्लम। कोई अगर डाउट रहे, अगर रिफर्बिश्ड लैपटॉप लेना है या नया लेना है फ्रॉम संपत्ति कंप्यूटर, यू कैन डू लेट मी नो। नेक्स्ट Ryzen लैपटॉप की बात करते हैं जो भैया कभी स्टॉक में दोबारा आया ही नहीं, वो है Ryzen 7 8845HS RTX 4050 एंड 4060। ये लैपटॉप लॉक का सबसे तगड़ा लैपटॉप था जो कभी वापस ही नहीं आया बिकॉज ये आते ही खत्म हो जाता है। आई थिंक मैं अगर पॉसिबिलिटी होगा तो जरूर टैग कर दूंगा, बट आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा अवेलेबिलिटी अवेलेबल है अभी। एक मॉडल है लॉक का जो आप अवॉइड करो, जो कि है Ryzen 7 7840HS RTX 4050। ये मॉडल जो लॉक का है इसमें काफी हीटिंग इशू देखने को मिलता है, तो बेटर अवॉइड दैट लैपटॉप। ठीक है, और सारे मैंने मॉडल्स जो बताया वो बहुत बेहतरीन है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग रिफर्बिश्ड लैपटॉप लेते हो क्या आपको ध्यान देना है, जो मैंने नोट कर रखा है। की एरियाज टू चेक, पहली बात तो फिजिकल कंडीशन, इंस्पेक्ट द चेसिस प्रॉपरली कि क्या डेंट्स या लूज हिंजेस हैं कि नहीं। चेक द कीबोर्ड आपको प्रॉपरली चेक करना है, कोई कीज काम तो कर रही है कि नहीं कर रही है, या कोई कीज टूट गई है दोबारा रिप्लेस की गई है। तीसरा है इंश्योर द स्क्रीन हैज नो डेड पिक्सल, डिस्कलरेशन एंड स्क्रैचेस, वो आपको एग्जैक्टली चेक करना पड़ेगा। डेड पिक्सल वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हो, वाइट डिफरेंट कलर पर आप डॉट्स चेक कर सकते हो। और अगर ब्लर है, मतलब लैपटॉप के स्क्रीन पर किसी ने दबा दिया होगा, तो साइड से आपको देखने को मिल सकता है। बैटरी हेल्थ कैसे चेक करोगे? आप वेंटेज सॉफ्टवेयर में जाकर आपको चेक करना है कि भैया बैटरी साइकिल कितनी बची है इस लैपटॉप की, यार कितना यूज हो रखा है। अगर बैटरी साइकिल बहुत कम हो रखा है तो कोई मतलब नहीं उस लैपटॉप को लेने का। या कभी कभार लोग बदमाशी करते हैं और सेकेंडरी नकली बैटरी लगा देते हैं या डुप्लीकेट कॉपी बैटरी लगा देते हैं, वो भी आपको सॉफ्टवेयर से पता चल जाएगा। और लैपटॉप जहां से भी ले रहे हैं वहां पर कुछ देर, या अगर आपको ऑनलाइन ले रहे हो डिलीवर हो रहा है, तो बैटरी पर लगाकर फुल चार्ज करने के बाद एक बार आप छोड़ दो, देखो कि कितने जल्दी में वो डिस्चार्ज होता है। अगर आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है। परफॉर्मेंस एंड हार्डवेयर की अगर बात करें तो CPU, GPU का आपको सारे बेंचमार्क्स रन करके देखना है और कंपेयर करना हमारे वीडियो के थ्रू और किसी और के वीडियो के थ्रू कि जो बेंचमार्क्स आ रहा है वो एग्जैक्टली सेम तो नहीं आएगा, क्या नियर बाई है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है देयर इज अ प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसिंग, क्या जो उसमें आपको विंडोज मिल रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं है, ये भी देख लीजिएगा। और भी सॉफ्टवेयर आपके अपडेटेड है कि नहीं, बायोस अपडेट हो पा रहा है कि नहीं, वारंटी एंड रिटर्न पॉलिसी कितनी बची हुई है, कनेक्टिविटीज एंड एक्स्ट्राज लाइक ब्लूटूथ और आपका वाईफाई प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब मैं थोड़ा कंपैरिजन बता देता हूं कि परचेज के पहले, खरीदने के पहले क्या देखना है और खरीदने के बाद क्या देखना है। खरीदने के पहले अगर आप कोई भी लैपटॉप प्लान करें, नॉट ओनली लॉक, आपको सेलर की क्रेडिबिलिटी देखनी है, ठीक है, सर्टिफाइड रिफर्बिशर है कि नहीं। साथ में फिजिकल कंडीशन आपको ऑनलाइन ही चेक करना है कि भैया जो रिफर्बिश्ड कह रहे हैं तो प्रॉब्लम कहां पर है, इज इट नोटिफाइड समवेयर और नॉट। बैटरी हेल्थ काउंट, एज आई सेड, आप परचेज के पहले अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हो तभी देख पाओगे
ऑनलाइन आप क्वेरी कर सकते हो, मैसेज में पूछ सकते हो कि भैया बैटरी हेल्थ क्या बचा है इसका। स्पेक्स वेरिफिकेशन, अगर आपको लैपटॉप डिलीवर होता है या आप ऑफलाइन देख रहे हो तो आपको स्पेक्स को अच्छे से वेरीफाई करना है कि ये स्पेक्स सेम है जो मेरे को कहा गया था। एक्सेसरीज क्या मिलने वाली हैं, चार्जर्स कोई और तो नहीं दे दिया, डुप्लीकेट तो नहीं है, रिपेयर्ड तो नहीं है। प्राइस कंपैरिजन, इंश्योर सेविंग्स वर्सेस न्यू मॉडल। अगर नया मॉडल सैंपल ये आपका 4050 i5 13450HX 90,000 का मिल रहा है तो कम से कम 65 से 70,000 रुपए में इसका रिफर्बिश वर्जन मिलना चाहिए। जब 80,000 रुपए ही आप इसका पे कर दोगे तो 10,000 बचा ना, तो कोई मतलब नहीं बनता। गो फॉर ए न्यू वन। नेक्स्ट, आफ्टर परचेज आपको क्या देखना है ड्यूरिंग सेटअप एग्जैक्टली कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जेन्युइन है कि नहीं। विंडोज हो सकता है कि जेन्युइन ना होकर लाइसेंस बेच दिए और आपको एक नकली उल्टा लाइसेंस दे दिए जो कि 200-300 रुपए में भी मिल जाता है, वो बहुत ध्यान रखना है आपको। इसमें MS ऑफिस प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी देखनी है। कभी कभार MS ऑफिस इसमें होता है लाइफ टाइम लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। कनेक्टिविटी, वाईफाई, वेबकैम, ये सारी चीज़ें आप चेक कर लो, फंक्शनल है कि नहीं, कीबोर्ड फंक्शनल है कि नहीं। साथ ही स्टोरेज हेल्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभार आप जिसने रिफर्बिश लैपटॉप ले रहे हो उसमें स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है, प्रॉपरली कैरी नहीं किया गया, जिसके कारण SSD क्रैश कर चुकी होती है, उसको रिपेयर किया गया होता है और इसको रीड राइट स्पीड देखने को नहीं मिलता है। तो रीड राइट स्पीड अच्छे से निकाल लें और फिर ही प्लान करें इस चीज़ के बारे में, मतलब उस लैपटॉप के बारे में। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। इट वॉज ए क्विक वीडियो। आई ट्राइड माई बेस्ट टू ब्रिंग ऑल द लॉक सीरीज एंड ऑल द थिंग्स विच वी कैन डू इन अ रिफर्बिश्ड लैपटॉप। इस वीडियो को अगर ये वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लोगों को ये वीडियो शेयर करिए जो ये चीज के बारे में सोच रहे हैं।